अगला आसन करेंगे हम सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन आपके पेट के लिए, कमर के लिए, सब चीज़ों के लिए अच्छा है, पर ये बहुत अच्छा है इंडाइजेशन के लिए। आपके पेट की नसें, आप अभी देखेंगे कि आपका पेट पूरा इस स्थिति में आ जाता है, अर्थात आपकी पेट की मसल्स पूरी खिंच जाती हैं, जिससे आपके पेट की मसाज अच्छे से होती है, और जितने अच्छे से मसाज होगी आपका पेट उतने अच्छे से कार्य करेगा। तो आइए अब हम करेंगे सेतुबंधासन। वापस शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर पास में लाएंगे। दोनों हाथों से, हथेलियों से पैरों की एड़ियों को पकड़ेंगे। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जिस प्रकार से आपकी पेट की स्थिति है, उस प्रकार से उसकी सारी मसल्स, उनकी एक्सरसाइज हो रही है। आप पेट को जितना एक्सरसाइज देंगे वो उतना ही स्वस्थ रहेगा। इसके साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें कंधे जमीन पे ही रहेंगे, सर भी जमीन पे रहेगा, बस आपकी कमर उठेगी। यदि आप इसे कपालभाति के साथ नहीं कर रहे हैं, सामान्यतः कर रहे हैं, तो इसमें श्वास की यह प्रक्रिया रहेगी कि आप लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। धीरे धीरे वापस। इस आसन को आप 1-2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। आप जितना जल्दी, जितना ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं, आप उतनी देर तक आसन को करें। यदि आप 1 मिनट या 2 मिनट आसन को करेंगे तो आपको ठीक होने में ज़्यादा लंबा समय लगेगा। यदि आप लंबे समय तक आसन करते हैं तो आप वही लाभ जल्दी पा सकते हैं। आइए अब हम बाईं करवट लेते हुए उठेंगे। तो ये हमने देखा कि आसनों के द्वारा हम इंडाइजेशन को, अर्थात अपच, खाना ना पचना, जो हम खा रहे हैं उसका पच ही ना पाना, वो कैसे ठीक होता है। आइए अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में इसके क्या क्या समाधान हैं। आप देखते होंगे कुछ समाधान हम किसी वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर में जाके ही करा सकते हैं, पर जो ये समाधान जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये समाधान आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मिट्टी सब जगह मिलती है, और आपके घरों पे तो और शुद्ध मिट्टी मिलती होगी, तो जिसे कहते हैं मिट्टी चिकित्सा। हमारे आयुर्वेद में 5 तत्वों की चिकित्सा पाई जाती है। 5 तत्व आप जानते हैं, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। तो उसमें से जो मिट्टी चिकित्सा होती है उसे मिट्टी पट्टी कहा जाए अगर, तो एक साफ स्वच्छ कपड़े में इतनी मोटी लेयर आप मिट्टी की भरें, उसे अपने पेट पे रखें। वह मिट्टी पट्टी की चिकित्सा आपके पेट को पूरी तरह से स्वस्थ करने में समर्थ है। यदि आपके पेट की कोई भी गड़बड़ है, आप प्रतिदिन मिट्टी पट्टी लें। और दूसरी चिकित्सा आती है हॉट कोल्ड कंप्रेस, अर्थात ठंडी गर्म पट्टी। ये एक सामान्य, जैसे सिकाई करती हैं दादी नानी घर पे, या आपके घरों में जो भी घरेलू उपचार किए जाते हैं उसमें किसी किसी चीज़ में सिकाई की जाती है। तो वैसे ही आप हॉट कोल्ड कंप्रेस में क्या करेंगे, एक गर्म पानी की पट्टी, एक ठंडे पानी की पट्टी। एक बार गर्म पानी की पट्टी को पेट पे रखिए, फिर थोड़ी देर बाद उसे चेंज करके लगभग 2-3 मिनट में उसे चेंज कीजिए, दूसरी पट्टी पेट पे रखिए। इस प्रकार आप 5 बार पट्टियों को बदल बदल के रखिए। उससे भी आपके पेट में जो हल्की फुल्की या ज़्यादा गंभीर वाली गड़बड़ रहती है वो पूरी तरह से ठीक रहती है, क्योंकि पेट को एक ही तरह का खाना देने से भी कई बार वो गड़बड़ हो जाता है। आप रोज़ एक ही प्रकार का अन्न खाते हैं, सब्जी में, दाल में एक ही प्रकार का तेल खाते हैं, तो उससे भी आपके पेट के गड़बड़ होने की समस्या आती है। तो आप अनाज बदल बदल के खाएं, मिलेट्स खाएं, अंकुरित खाएं, चबा चबा के खाएं, दिन भर में पानी अधिक मात्रा में पिएं। आजकल की जीवन शैली में व्यक्ति को अपने आप के लिए ही समय नहीं है। जब वह स्वयं के लिए समय ढूंढने जाता है तो उसे ढूंढना पड़ता है, वह सहज रूप से स्वयं को समय नहीं दे पाता। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, खासकर इंडाइजेशन की समस्या से दूर रहना चाहते हैं, तो दिन भर में खूब पानी पिएं। गर्मियों में कम से कम 12 गिलास, सर्दियों में कम से कम 8 गिलास। प्यास ना लगे तो भी पिएं, एक बार में अधिक ना पिएं, क्योंकि आयुर्वेद में जो रोगों के कारण बताए गए हैं, रोगों के 6 प्रकार के कारण बताए गए हैं, उनमें से एक अत्यंबु पानाद, अर्थात अधिक पानी पीने से भी रोग होते हैं। तो अधिक पानी एक साथ ना पिएं, थोड़ा थोड़ा पिएं, अलग अलग स्लॉट्स में पिएं, उससे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं।
पानी की मात्रा, खाना चबा चबा कर खाएं और समय पर खाएं। ये सब चीज़ें आपको इंडाइजेशन के रोग से दूर रख सकती हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि आसन प्राणायाम के द्वारा कैसे इंडाइजेशन की समस्या को दूर किया जा सकते हैं। अब हम जानेंगे एक भारतीय विधा जो एक और है एक्यूप्रेशर, उसके बारे में जानेंगे कि इंडाइजेशन की समस्या को एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है। आपके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ आपके शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों हाथों में आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इंडाइजेशन की समस्या अगर देखी जाए तो उदर से संबंधित है, उदर अर्थात पेट। तो पेट की समस्याओं को दूर रखने के लिए ये जो आपके हाथ में ये वाला स्थान है, इसको आप प्रेस करेंगे। आप अंगूठे से भी प्रेस कर सकते हैं। अंगूठे का ये जो टिप वाला भाग होता है, इससे आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपको उदर के रोगों से निवारण मिलेगा। यहाँ से आप इस पूरे पोर्शन पे भी दबा सकते हैं। ये उदर रोगों के लिए ही एक्यूप्रेशर पॉइंट है। खासकर यहाँ जहाँ अभी दिखाया जा रहा है, यह उदर रोगों के लिए सबसे अच्छा और सबसे लाभकारी पॉइंट है। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी आप अंगूठे से दबाएं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। सही तरीके से सही समय पर चीज़ की जाए तो अधिक लाभ देती है। यह हुआ एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसी प्रकार से हमारे हाथों की तरह ही हमारे पैरों में भी हमारे सारे शरीर के अंगों के पॉइंट होते हैं। तो हम देखेंगे कि पैरों में भी ये पैर में जो आपका ये वाला स्थान होता है, इस उठे हुए उभरे हुए भाग के थोड़ा सा नीचे ये हमारे उदर का स्थान है। तो आप अगर तितली आसन में बैठे हैं तो आप देख पाएंगे कि दोनों पैरों के इस वाले भाग पे ये हमारे उदर को प्रदर्शित करता है, मीन्स ये हमारे उदर का सिंबल है। यदि आप इन पॉइंट्स को दबाते हैं तो आपका उदर पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है। एक बार में कम से कम 10 बार दबाएं। यदि आपको इस पॉइंट पे दर्द है तो आप समझ जाएं कि आपकी समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी है। तो आइए अब हम जानेंगे कि आपको खान पान में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आपको उदर रोगों से संबंधित खान पान का ध्यान रखना है तो सबसे पहली चीज़ कि आप लिक्विड चीज़ें अधिक लें। आप फाइबर वाली चीज़ें अधिक लें। फ्रूट्स में जैसे संतरा हो गया, मौसमी, सेब। उबला हुआ सेब पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप एप्पल नहीं खा सकते, बॉइल्ड एप्पल खा लें। मुनक्का है, ड्राई फ्रूट्स है, अंकुरित है, चबा चबा के खाएं। कुछ चीज़ें आप सही तरीके से प्रयोग में नहीं लाते तो भी आपको समस्या करती हैं। आप फ्रूट्स में आसानी से डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें खाएं और ध्यान रखें कि आप विरुद्धाहार ना करें। आप सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, सात्विक आहार है, पर उसमें कहीं ना कहीं विरुद्धाहार आ जाता है, उससे भी आपके पेट की समस्याएं शुरू होती हैं। तो आप विरुद्धाहार में क्या क्या ध्यान रखेंगे? आप दूध के साथ नमक की चीज़ें नहीं लेंगे। आप अंकुरित और दूध भी साथ में नहीं लेंगे। आप जैसे रायता बनाते हैं तो रायता लौकी आदि का रायता बनाएं, बूंदी का रायता बनाएं, खीरे के साथ रायता ना बनाएं। ये सारी चीज़ें जो विरुद्धाहार में आती हैं और हमारे घरेलू उपचारों में या हमारे घरों पे जो पता होती हैं पहले से, तो वो विरुद्धाहार वाली चीज़ें ना करें। जो भी दो आहार आपस में मिलकर विष उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, वो चीज़ें ना खाएं। तो इस प्रकार हमने जाना कि कैसे योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से हम स्वस्थ रह सकते हैं और इंडाइजेशन जैसी गंभीर बीमारी को दूर कर सकते हैं। हम आगे भी इसी प्रकार के विषयों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया टीवी। धन्यवाद।